जय श्री राम। आप सोच रहे होगे कि आज मैंने जय श्री राम कह के क्यों इंट्रोड्यूस किया भाई। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अयोध्या से हूँ और अयोध्या में 22 जनवरी को जो होने वाला है वो ऑलरेडी आप तक अपडेट तो पहुंच ही रही होगी। मेरे घर से ना सिर्फ कुछ ही दूरी पर राम मंदिर बन रहा है और राइट नाउ जो वाइब आ रही है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है हम सब के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों खुश हूँ, आप लोगों को भी खुश करना बनता है, राइट? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। So today I'm gonna get ready with you for that big event। हाँ, वो इवेंट अभी काफ़ी दूर है, थोड़ा टाइम है उसको, लेकिन सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। मैं 22 जनवरी को तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि वैसे भी हमारे प्यारे पीएम मोदी जी ने बोल रखा है कि 21 और 22 जनवरी को आप अपने घर पे ही रहिए, वहाँ पे आप 51 दिए जलाइए, छोटी छोटी दिवाली मनाइए, लेकिन अपने घर में ही रहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। उस दिन तो सज धज के तैयार होकर के हम बाहर नहीं निकलेंगे, घर पे रहेंगे। एंड वाइल डूइंग ऑल दिस स्टफ मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स हैं अयोध्या मंदिर के बारे में, जिन्हें मुझे भी जान के काफ़ी शौक लगा कि मेरे घर के पास इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनने वाला है, इतना बड़ा मंदिर बनने वाला है। इकोनॉमी और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 500 सालों से लोग इस मंदिर को बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और अब 500 सालों बाद जब ये मंदिर बन के तैयार होगा, वैसे तो ये मंदिर अभी आधा ही बना है, पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, स्टिल इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट रेडी विद मी। मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, थोड़ा सा आज ट्रेडिशनल लुक ट्राई करने वाले हैं। सो लीजिए, हम अपने लो बजट आउटफिट में तैयार होकर आ गए हैं, पर राम मंदिर का बजट कुछ ज्यादा ही है। टोटल 1800 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन हुआ है, जिसमें से 900 करोड़ तो सिर्फ मंदिर के निर्माण में लगेंगे और 900 करोड़ आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जटायु की बहुत बड़ी सी मूर्ति भी बनेगी, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ही करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ 108 हवन कुंडों का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें इन पूरे दिनों में यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। अच्छा, राम मंदिर के महाप्रसाद के बारे में सुना है क्या? 40-50 तरह के आइटम्स वहाँ पे बनने वाले। तो राम मंदिर के महाप्रसाद में 2 तरह का खाना बनने वाला है। एक सेक्शन होगा जो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होगा और एक सेक्शन वो जो वहाँ पर सेंट्स लोग आएंगे, जो वहाँ पे संत महात्मा आएंगे, उनके लिए पूरा सात्विक भोजन बनने वाला है। और साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज आएंगे उनके लिए राजस्थानी, गुजराती, अपना जो साउथ इंडियन खाना होता है, मराठी, ये सारा कुजीन मिक्स करके कुछ डिफरेंट आइटम्स बनने वाले हैं। जो भी हर स्टेट का फेमस फूड होता है वो सारा मिक्स हो करके इस महाप्रसाद में सर्व किया जाएगा। सो जो लोग वहां जा रहे हैं ऑन 22 जनवरी, उनके लिए तो काफी अच्छा है। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। 22 तारीख के बाद मंदिर के द्वार हमारे जैसे लोगों के लिए भी खुल जाएंगे। थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने करीब 1000 से भी ज्यादा ट्रेन्स जो है वो चला दी हैं अयोध्या धाम के लिए। तो मतलब आप इंडिया में कहीं से भी हो तो जो कनेक्टिविटी दी है अयोध्या के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। अब पहले तो अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, तो जब भी कभी घर जाना होता था, अब कहीं बाहर रह रहे हैं पढ़ाई के लिए या कहीं जॉब के लिए, तो हमेशा लखनऊ तक फ्लाइट लेनी पड़ती थी और लखनऊ से अयोध्या तक आपको बस, ट्रेन, कार, वॉट एवर यू वॉन्ट, उस तरीके से आपको कुछ कन्वीनियंस इस तरह से ढूंढना पड़ता था। बट फाइनली इस राम मंदिर के चलते अब एयरपोर्ट बन गया है। तो अब एयरपोर्ट बन गया है तो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। जो भी अयोध्या में रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को 100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स लैंड करने वाली हैं अयोध्या एयरपोर्ट पे, क्योंकि उस दिन इतने सारे गेस्ट आने वाले हैं, इतने सारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे कि आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आने वाली हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपके अंबानी, अदानी, ये सारे लोग आने वाले हैं। बहुत सारे आपके पॉलिटिशियंस आएंगे और भी काफी लोगों को इनविटेशन गया है। एक चीज मुझे थोड़ी सी वो लगी, जो हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं शंकराचार्य गुरु जी, उन्होंने इस इनविटेशन को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैंने भी थोड़ा जानने की कोशिश की व्हाई ही रिफ्यूज। तो उनका कहना है कि आप किसी मंदिर को बनने से पहले ही आप अगर इनॉग्रेट कर रहे हो तो दैट इज नॉट शुभ, वो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, ऐसा उनका कहना है। मजा आया। इसके साथ साथ हम सब तो बहुत एक्साइटेड है, तो हम अपने मेकअप को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं।
इयररिंग्स मैंने डाली हैं, हमने पहन लिया है ये येलो सा कुर्ता। अपना जो काइंड ऑफ पूजा में हम जो कलर पहनते हैं वो ये येलो कलर ही होता है बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माय मेकअप। तो तेरे पास कोई और रास्ता है? पहले हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे फेस को। राम मंदिर के निर्माण में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शहीद भी हो गए हैं, तो उनकी फैमिलीज को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि उनको ये रिस्पेक्ट दी जा रही है यहाँ पर। साथ ही साथ आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, उसमें राम जी का और सीता जी का रोल जिन्होंने प्ले किया था उनको भी इनविटेशन मिला है। ये सारे लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे और जिन लोगों के पास है वो तो देख ही सकते हैं। और पास भी इन्होंने काफी डिफरेंट रखे हैं। दे हैव QR स्कैनर सब पास में, तो ऐसा भी नहीं कि आपको बस कोई रैंडम पास मिल जाएगा कहीं से और आपको एंट्री मिल जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यू शुड हैव वन स्पेसिफिक QR कोड विथ यू, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अच्छा, एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जितने भी लोग इनवाइटेड है राम मंदिर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, सबको ना मतलब इन्होंने बोला है कि आपको बेयरफुट आना है। मतलब राम मंदिर में कोई भी इस तरीके से एंट्री नहीं कर सकता कि चप्पल पहन के चले जा रहे हैं, तो सबको बाहर चप्पलें उतारनी है। योगी जी, मोदी जी को आई थिंक 15 मीटर लंबा हाइट का राम मंदिर का जो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम, वो भी गिफ्ट करने वाले हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन तो 22 जनवरी को होगा। साथ ही साथ मोदी जी जटायु, एक बहुत बड़ा सा जटायु जी का स्टैचू बन रहा है, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे सेम डेट ऑन 22। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फैक्ट मुझे राम मंदिर के बारे में लगा, इसकी हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा जाए, नॉट इवन हिस्ट्री में, जब आपका राम मंदिर का जो डिसीजन आया था उस वक्त की अगर हम बात करें तो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो लीड थे के मोहम्मद जी, इन्होंने, जो कि एक मुसलमान है, आप ये सोचिए, इन्होंने ही सबसे पहले एक काइंड ऑफ अपने फाइंडिंग्स निकाली थी। इन्होंने ही बताया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू टेम्पल का जो अवशेष मिला है, उनकी फाइंडिंग के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस हमारे हक में फैसला सुनाया था। ये सबसे बड़ा प्रूफ था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा जो हिंदू टेम्पल था वो बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ ऐसा हिंदू टेम्पल टाइप स्ट्रक्चर था जिसे दबाया गया था। तो आप खुद ही सोचो कि एक मुसलमान साइंटिस्ट ने अपने रिलीजन को ना देखते हुए अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, उसके साथ वो ईमानदार रहे, और वजह से ही हमें फाइनली राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने को मिला। और अब वो दिन आ गया है, कुछ ही दिनों में राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी होने वाला है। सो दिस इज सो फैसिनेटिंग एंड इंस्पायरिंग, आई थिंक। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट डाउन। अब इतना सारा बजट सैंक्शन हुआ है राम मंदिर को बनने के लिए, तो आप खुद ही सोचो कि इतना सारा बजट जा कहाँ रहा है। एक्चुअली राम मंदिर में जो दरवाजे लगने वाले हैं एक्चुअली गोल्ड एम्बेडेड होने वाले हैं, बहुत सारा सोना उसमें लगने वाला है। इस 22 तारीख को काफी सारे लोग आने वाले हैं राम मंदिर में, मतलब इतने सारे विजिटर्स होंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक काइंड ऑफ टेंट सिटी बना दी है। मतलब काफी सारा टेंट लगा होगा, मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं पता कितने टेंट्स लगे हुए हैं, वो तो गेस्ट्स के ऊपर होगा, बट काफी इन्होंने टेंट्स लगाए हैं और उस टेंट्स में ही जो गेस्ट आएंगे वो रुकेंगे। वैसे तो मैं यूपी में नहीं हूँ, मैं पुणे में हूँ, मेरी जॉब भी यहीं पर है, बट काश अब भी मेरी होती यूपी में जॉब, क्योंकि यार यूपी में 22 जनवरी को स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, कोई काम ही नहीं करेगा उस दिन, मस्त घर पर रहो आराम से और शाम को दिवाली मनाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हॉलीडे है उस दिन, मतलब बॉलीवुड सिंगर्स वगैरह भी आएंगे। अब जुबिन नौटियाल का तो नाम आप सबने सुना ही है। जुबिन नौटियाल सारे, मतलब पहले उन्होंने भक्ति सॉन्ग से ही स्टार्ट किया था, बहुत सारे भजन प्रेजेंट करने वाले हैं, गाने वाले हैं। दिस इज अ डिफरेंट रिस्पेक्ट एंड डिफरेंट, ही फील स्पेशल। आई थिंक राम जी की का जो स्टैचू लगने वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे लोगों को मिला था। फाइनली 3 स्टैचूज जो है वो बन के तैयार है, जिनका स्कल्पचर फाइनली सेलेक्ट हुआ है राम मंदिर में प्लेस करने के लिए। उनका नाम है अरुण योगी राज। तो ये उनके लिए भी काइंड ऑफ ऑनर की बात है, हिस्टोरिकल मूवमेंट है अपने लिए, तो वो भी एक तरह से एक हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। काश मुझे भी इतिहास में कोई याद कर ले। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। छोड़ो यार, दिवाली जो है अपनी यूपी में काफी
जोरों शोरों से मनाई जाती है। मतलब सरयू घाट पर, लक्ष्मण घाट पर बहुत सारे 5-6 लाख, 22 लाख, 10 लाख कितने भी दिए जलाए जाते हैं। इस बार हमारे योगी जी ने सरयू घाट पर स्पेशली ऑन 22 जनवरी बोला है कि 22 लाख दिए जलाएंगे। तो देखते हैं, अभी ये उड़ती उड़ती खबर है, उस दिन इतने दिए जलने भी वाले हैं या नहीं जलने वाले हैं ये हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो छोटी सी अगरबत्ती जला करके ही कर लेते हैं, राइट। इस इवेंट के लिए कुछ 108 फीट की अगरबत्ती बनाई गई है और जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज है। मतलब एक अगरबत्ती को बनाने के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और ये अगरबत्ती आप अगर एक बार जला देते हो ना तो 45 दिनों तक ये अगरबत्ती जो है वो जलती रहेगी। तो ऐसा कुछ होने वाला है और मतलब कितनी बड़ी अगरबत्ती होगी आप ये सोचो। देख लो भाई। राइट नाउ आई एम सो क्यूरियस। बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर जो पहली बार देखने को मिलेंगी। तो और मेरे घर के पास है यार, तो इसलिए मुझे जाना ही जाना है। एक बार ये चीजें इनॉग्रेशन वाली चीजें खत्म होंगी उसके बाद आई विल गो एंड आई विल क्रिएट अ प्रॉपर ब्लॉग। इसके अलावा 24 किलो का एक बहुत बड़ा सा राम मंदिर में जो घंटा लगने वाला है वो भी बन रहा है और जिसको इन्होंने 25 लाख खर्च करके बनाया है। और ये ना अष्ट धातु का बनेगा। अष्ट धातु मीन्स छोटे छोटे अपने एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ इसमें सोना, चांदी और बहुत सारे जो अष्ट धातुएं होती हैं। मुझे अष्ट धातु का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। 25 लाख रुपए का घंटा है भाई, देखना वो भी देखना बनता है। रात को इन्होंने एक ऐसी फ्लोटिंग स्क्रीन, ड्रोन शो बोल लो या एक फ्लोटिंग स्क्रीन बनाई है। मतलब वही पूरे आसमान पर आपको राम जी का इमेज दिखेगी और पूरे अयोध्या वासी देख पाएंगे आई थिंक इस चीज को। तो ये कितना बड़ा होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, पर इंडिया का ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्क्रीन होगा। लेट्स सी, आई एम बिट एक्साइटेड। एक चीज और, 21 और 22 को ना ये सारे दारू के ठेके बंद होने वाले हैं। उस दिन कंप्लीटली ड्राई डे होने वाला है। अच्छी इन्फॉर्मेशन ही है, इतना मत पिया करो। अच्छा, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैंने आर्किटेक्ट का नाम तो लिया ही नहीं। तो हमारे राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुर के और इनके लिए भी काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट है क्योंकि इनका नाम भी इतिहास के पन्नों में काइंड ऑफ अमर होने वाला है। अब आप लोगों को तो पता है कि राम मंदिर की नींव कब रखी गई थी। 5 अगस्त को रखी गई थी, राइट। 5 अगस्त 2020 को। मुझे तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट उस नींव को रखने के लिए बहुत सारी नदियों का जो पानी था वो कलेक्ट किया गया था और उस नींव के फाउंडेशन लेआउट में यूज किया गया था। और ये सारे फैक्ट जो है वो मंदिर की इंडिविजुअलिटी में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मंदिर जो है हमारा वो कितना ज्यादा यूनिक है, कितना ज्यादा उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल उसकी हिस्ट्री है, कितनी यूनिक हिस्ट्री है। ये सारी चीजें उन सब चीजों में काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। अपना राम मंदिर 28,000 स्क्वायर फीट एरिया में बन रहा है। 28,000 मतलब इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल होने वाला है ये। और इसकी जो हाइट है ना वो भी बहुत ज्यादा है, 161 फीट। बाप रे, मतलब सीरियसली। मंदिर में कुछ 350 या 360 पिलर्स भी होंगे। पिलर्स हैं वो नागर स्टाइल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो यार वास्तु एंड शिल्प शास्त्र का इन्होंने काफी ध्यान रखा हुआ है। इसको ध्यान करके ही बनाया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। फाउंडेशन को बनाने के लिए इन्होंने 2500 रीजन से कुछ मिट्टी लेकर के आए हैं और फाउंडेशन का लेआउट प्रिपेयर किया है। और ये कुछ आई थिंक इन्होंने चित्तौड़गढ़ को कंसिडर किया है, हल्दी घाटी को कंसिडर किया है, झांसी से ये मिट्टी लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे काफी अच्छे जो हमारे इतिहास को दोहराते हैं, ऐसे ऐसे एरियाज को इन्होंने कंसिडर किया है फॉर दैट सॉइल कलेक्शन। तो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है राम मंदिर में। इन्होंने कुछ 2000 फीट डाउन मंदिर के 2000 फीट नीचे इन्होंने एक टाइम कैप्सूल भी बिल्ड करके रखी है। मतलब कॉपर की प्लेट पर कॉपर से राम मंदिर के बारे में इन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है कि राम जी का बर्थ कब हुआ था, राम जी कौन थे और राम जी का चाइल्डहुड कैसा था। अयोध्या धाम के बारे में इन्होंने उस टाइम कैप्सूल में काफी कुछ लिखा हुआ है। और 200 फीट नीचे मंदिर के उन्होंने उसको प्लेस करने का सोचा हुआ है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन्होंने ये टाइम कैप्सूल डिजाइन किया है जो कि काफी अच्छा थॉट प्रोसेस है। मेरे हिसाब से अपनी हिस्ट्री को अगर सही तरीके से किसी तक पहुंचाना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाना है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप अभी कोई चीज बना रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो दिस प्लेसिंग ऑफ टाइम कैप्सूल इज अ बिग स्टेप।
अच्छा, आपको पता है मंदिर के कंस्ट्रक्शन में ना इन्होंने बिल्कुल भी आयरन का यूज नहीं किया है। आयरन के जगह पर इन्होंने आई थिंक व्हाइट सीमेंट का यूज किया है, लकड़ी का यूज किया है, कॉपर का यूज किया हुआ है, बट इन्होंने आयरन बिल्कुल भी नहीं यूज किया है। और ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर 70 to 80% स्ट्रक्चर जो है इन्होंने स्टोन से बनाया है, सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर है। दिस इज अगेन अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फैक्ट अबाउट इट, क्योंकि एक स्टोन को, पत्थरों को काट काट के एक अच्छा स्ट्रक्चर देना एक बहुत टफ काम है, काफी टाइम लगता है, काफी कला लगती है इन सबको करने में। सो दैट इज अ वेरी अगेन यूनिक फैक्ट अबाउट दिस मंदिर। एक्चुअली इस मंदिर को बनाने के लिए काफी बड़ा बजट सैंक्शन तो हुआ है, पर काफी लोगों ने इसके लिए डोनेशन भी काफी अच्छा खासा दिया हुआ है। जैसे कि सीएम योगी जी ने करीब 11 लाख का डोनेशन दिया है। हमारे डिप्टी सीएम जी ने भी अराउंड 6.5 लाख का डोनेशन दिया है। इस रारी बाबू ने कुछ 5 करोड़ का डोनेशन दिया है फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। तो जब तक मैं आई मेकअप करती हूँ तब तक मैं कुछ और फीचर्स के बारे में बताती हूँ आपको राम मंदिर के बारे में। तो अपना जो राम मंदिर है वो आपका 2 स्टोरीज में बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डन है, कंप्लीट है। तो ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने राम जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। इन्होंने राम जी का जो पूरा चाइल्डहुड बीता, किस तरीके से उनकी बर्थ प्लेस अयोध्या, बेसिकली उन्होंने राम जी के बारे में जो कुछ भी बताना था वो ग्राउंड फ्लोर पर उस मंदिर में बताया है, मेन टेम्पल में। एंड जो फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने राम जी का दरबार कैसा दिखता था उसके बारे में पूरा इंस्क्राइब किया हुआ है पूरे फ्लोर पर। मस्त प्लान है। भरतपुर राजस्थान से कुछ पिंक सैंडस्टोन का कलेक्शन किया है, जो कि ये कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हैं। राम मंदिर को बनाने के लिए ना कुछ स्पेशल ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है। तो जो ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है उस पर श्री राम का इंस्क्रिप्शन होगा, श्री राम लिखा होगा। और काफी सारे ऐसे भी ब्रिक्स हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ब्रिक्स को बोला गया है शिलाश, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन इवन आई डोंट नो, बट इसको बोला जाता है शिलाश, जो कि 30 साल पुराने पत्थर हैं और उन पर श्री राम का इंस्क्रिप्शन होगा। काफी मतलब क्रेजी फीलिंग है, काफी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, काफी प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। नॉट इवन जो लोग अयोध्या के लिए, इसके अलावा भी इंडिया में काफी सारे लोग जो प्रमोट करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को, एक अच्छे एनवायरनमेंट को, इनके लिए काफी सही चीज हो रही है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कितनी सारी जानें भी गई और कितने सारे लोग कितने सालों से लगे हुए थे, कितने सारी फैमिलीज ने कितने सारे लोगों को खोया। इस काइंड ऑफ अगेन क्रांति वाला इवेंट, यू कैन से काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इट इज, इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल। इस वजह से ये और भी ज्यादा यूनिक है। सिंस माई चाइल्डहुड अयोध्या बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा स्मॉल टाउन सा रहा है और बहुत ज्यादा ऐसी हाई लेवल फैसिलिटीज भी नहीं रही। इवन कहने को तो एक अच्छा मॉल भी वहाँ पे नहीं था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मोदी जी ने 500 करोड़ का बजट पास किया है, जो कि हमारे अयोध्या की लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए, एक बेटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये बजट पास किया है। बिकॉज ऑफ दिस राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, दिस इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग ऑफ राम जी की हमारे पूरे अयोध्या को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है। बिंदी बड़ी हो गई, राइट? Okay, so now we are done. Now I'm completely ready to enjoy the event. I hope आप लोग भी इस इवेंट को अपने घरों में 21 और 22 जनवरी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। If you like this video, please subscribe my channel and hit the like button. Stay tuned with me till the next vlog of Ayodhya Ram Mandir Temple, जो कि बस कुछ हफ्तों में आने वाला है।